हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी के कुछ चैप्टर 1 एवं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ लिख सके। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। बालकृष्ण भट्ट। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ आपको फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता अहिल्या देवी, माता पार्वती देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माता पार्वती देवी, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, महाकाव्यकार, निबंधकार, आलोचनाकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाकाव्यकार बालकृष्ण भट्ट नहीं थे। किसने लिखा गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते चला है? अशोक वाजपेयी, नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रघुवीर सहाय। बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन से साथी साहित्यकार थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी उनके साथी साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की? एडिसन और स्टील, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, हडसन और स्विफ्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एडिसन और स्टील। चंडू खाने का क्या अर्थ होता है? बाल मुड़वाने की जगह, सैलून, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चंडाल के रहने का स्थान। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चमनिस्तान शब्द का क्या अर्थ है? हरे भरे बागों का इलाका, एक देश का नाम, चिमनी राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हरे भरे बागों का इलाका। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आधुनिक काल के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, ललित निबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ललित निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा, गुलरी, रामधारी सिंह दिनकर। इनका कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 ईस्वी, 23 जून 1844 ईस्वी, 23 जून 1845 ईस्वी, 23 जून 1846 ईस्वी। आप लोग इसका आंसर जो फटाफट कमेंट में बताइए जल्दी से। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912 ईस्वी, 20 जुलाई 1913 ईस्वी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी, 20 जुलाई 1915 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 20 जुलाई 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000, 1001, 1002, 1003। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1000 लिखे थे निबंध। बालकृष्ण का प्रोत्साहन का नाम बताइए? जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों, नई रोशनी का विश्व, आचार्य विडंबना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी होगा, ये तीनों।
खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक है स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वाक्य शक्ति, जो हर मनुष्य को भगवान ने दिया है। अगर वाक्य शक्ति ना रहता तो मनुष्य बोल नहीं पाता। एडिसन का मत क्या है? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में ही भी हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में हो सकती है। सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकता है, बी। चलिए अब हम लोग अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञय, मोहन राकेश, उदय प्रकाशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अप्रैल 1915 में, मई 1915 में, जून 1915 में, जुलाई 1915 में। तो इसका होगा जून 1915 में, सी। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की, 1920 की, 1922 की, 1925 की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1915 की रचना है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1843, 8 जुलाई 1844, 9 जुलाई 1845, गलती से हो गया, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1884, 9 जुलाई 1885, 10 जुलाई 1886। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 7 सितंबर 1921 में, 12 सितंबर 1922 में, 13 सितंबर 1923 में, 14 सितंबर 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 12 सितंबर 1922 में हुआ था। 12 सितंबर 1922 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था। चलिए छठा चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जमलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, लम्ही वाराणसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जयपुर राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? लम्ही, वाराणसी, कदम कुआं, पटना, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। गुलेर जी के प्रमुख कहानियाँ का नाम बताइए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी की रचना है इसमें, या युद्ध की, या प्रेम पर बलिदान की कहानी, या उपर्युक्त तीनों। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। इसमें दिव्य प्रेम की भी कहानी है, युद्ध का भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान का भी कहानी है। किस पाठ में यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, भोगे हुए दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उसने कहा था। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? समालोचक, काशी नगरी प्रचालिनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वागीथर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समालोचक, काशी नगरी प्रचालिनी। किन विषयों पर गुलेर जी ने लेखन किया? वाच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोग अगर चाहते हैं इसका वीडियो लेना तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में दिया जाता है।